अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास्टर प्लान बनाया है और कहा है कि यूएस लड़ाकू विमानों पर चीनी झंडा लगाकर करे बमबारी। क्या है ये और रशिया यूक्रेन वॉर से क्या रिलेशन है इसका? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रिपब्लिकन सांसद को उनके गैर जिम्मेदार हरकतों और बयानों को लेकर आलोचनाओं को सामना करना पड़ता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे को रिपब्लिक नेशनल कमेटी के शीर्ष डोनार्ड्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे रशिया और चाइना दोनों ही मुल्कों में हलचल मच सकती थी। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को F-22 लड़ाकू विमानों पर चीन का झंडा लगाना चाहिए और उस पर बमबारी कर देनी चाहिए। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रंप ने कहा कि फिर हमें कहना चाहिए कि ऐसा चीन ने किया। इस तरह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और हम लोग बैठकर इसका मजा लेंगे। लोगों ने इसे एक मजाक के तौर पे लिया और खूब ठहाके लगाए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया जब रशिया यूक्रेन युद्ध को रिपब्लिक सांसदों को उनके गैर जिम्मेदार हरकतों और बयानों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक रिपब्लिकन सीनेटर ने शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ जूम मीटिंग का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया और इसकी वजह से जेलेंस्की की सुरक्षा को खतरा पैदा हो भी गया था क्योंकि दुश्मन देश उनकी लोकेशन का पता लगा सकता था। इससे पहले दक्षिणी कैरोलिना से सांसद लिंडर ग्राउंड यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस से लोगों के राष्ट्रपति से हत्या करने का भी आह्वान कर रहे थे। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बदला है रुख अपना। वही डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर बताया और कहा कि किस पॉइंट पर आकर देश कहते हैं कि नहीं, हम अब सब मानवता के खिलाफ इतने बड़े अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे और ऐसा हम नहीं होने दे सकते हैं। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद पुतिन की प्रशंसा करने के ट्रंप को पुतिन समर्थक कहा गया है और रिपब्लिकन पार्टी द्वारा उनकी निंदा की गई। लेकिन जब ट्रंप का रुख बदल चुका है और वहीं वह यूक्रेन पर हमला करने को लेकर बाइडेन पर हमला बोल रहे हैं, साथ ही वो रूस की आलोचना भी कर रहे हैं, तो ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो सत्ता में होते तो पुतिन ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया होता। ये पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं। मेरे कार्यालय में रूस ने किसी भी देश पर हमला नहीं किया। इससे पहले एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि वह 21वीं सदी के में इकलौते ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके कार्यकाल में रूस ने किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि बुश के कार्यकाल में रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया, ओबामा के कार्यकाल के दौरान रशिया ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया, वहीं बाइडेन के राज में यूक्रेन पर हमला किया गया। रिपब्लिक सीनेटर रिक स्कॉट ने एक इंटरव्यू में कथित तौर पर कहा भी था कि उनकी राय में कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू था डोनाल्ड ट्रंप का और डोनाल्ड ट्रंप का ये था मास्टर प्लान। रूस पर हमला करने का ट्रंप ने बनाया था ये मास्टर प्लान और इनका मोटा मोटी कहना यही था कि लड़ाकू विमानों पर चीनी झंडे लगाकर बमबारी करनी चाहिए, जिससे वो लोग ये सोचेंगे कि ये चाइना वाले हैं और दोनों आपस में लड़ जाएंगे और हम मजे लेंगे। तो अमेरिका ऐसे ही सारे बयानों की वजह से अब दुनिया की नज़रों से गिरता जा रहा है। अभी जो दुनिया में अमेरिका की अलग छाप थी, अब वो दूसरी छाप में बदल रहा है और अमेरिका को धीरे धीरे लगता है कि कोई सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के बड़े बड़े सीनेटर्स, अमेरिका के बड़े बड़े फॉर्मर प्रेसिडेंट्स या जो भी लोग ऐसे बयान दे रहे हैं और ऐसी चीज़ें कह रहे हैं, तो उसके बाद तो यही चीज़ शो होती है कि फिर एक ही चीज़ बच जाता है कि इन्हें हम सीरियस ना लें। बिकॉज अमेरिका अब वो दम नहीं रह गया जो पहले दम था। अमेरिका पहले अगर किसी कंट्री कोई चीज़ बोलता था तो वो कंट्री सुनती थी। आज तो उसकी बात शायद कोई ही सुनता होगा और बहुत ऐसा रेयर हो पाता है कि अमेरिका कहीं इंटरनेशनली दबाव अच्छे से बना पाता होगा। बिकॉज चाइना और रशिया उनके सामने दो बड़ी महाशक्तियाँ हैं। अमेरिका को अपने आप को और वैल्यूबल बनाना चाहिए दुनिया में, तो वो और अनवैल्यूबल बनाने की ओर दौड़ रहा है। इस पर आपका क्या मानना है? इस वीडियो पे टोटल आपका क्या मानना है और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंडो पैसिफिक में अमेरिका जिस तरह चल रहा है उस तरह आपको क्या लगता है कि वो चाइना कंट्रोल कर पाएगा? इस वीडियो पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।